सच में यार बोर हो गया था। ऐसी लेजेंडरी और अवार्ड विनिंग मूवीज को देखकर जिनकी रेटिंग मेरे 12th की सीजीपी से भी ज्यादा है, मैं बोर हो गया। अब ऐसा नहीं कि मुझ में कुछ कमी है, फिल्में मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल प्यार वाला रिश्ता है अपना, वैसे जैसे अय्यर और बबीता के बीच में था। अब मैंने सोचा कि अपना दुख किसी से तो बांटा जाए, एंड मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे समझ आया कि मुझे फर्स्ट स्टेज है ब्रेन कैंसर का। फिर मैं रेडिट की शरण में गया और मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जिनकी प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है मेरे से। पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं अकेले तो सफर नहीं कर रहा हूँ कम से कम, एंड मुझे समझ आया कि ये जो चीज मेरे साथ हो रही है इसे बोलते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन। इसमें होता यह है कि जो लोग इससे सफर करते हैं उनका छोटा हो जाता है अटेंशन स्पैन, और वो लंबे समय तक किसी टास्क के टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और ये सेम सिचुएशन किसी के साथ अगर लंबे समय तक हो रहा है तब फिर ये बड़ा फॉर्म लेता है और इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाँ, ये एक ही बीमारी का नाम है वैसे, मतलब प्रॉपर बीमारी हो जाती है फिर इससे। तो चलो प्रॉब्लम तो क्लियर है, पर क्यों होता है ये भी तो जानना जरूरी है। अब ये प्रॉब्लम किसी को कई रीजंस की वजह से हो सकती है, लेकिन मोस्टली क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें जेनजी यानी कि जिनका जन्म 1990 से 2010 के बीच में हुआ है उनको ज्यादा हो रहा है, इसलिए उनके केस में जो मेजर रीजन है उसकी हम बात करेंगे। एंड गेस व्हाट, रीजन क्या है? आपका स्मार्टफोन और उसमें छुपा हुआ सोशल मीडिया। तो चलो एक सवाल जवाब राउंड खेलते हैं। अगर सवाल का जवाब सही हुआ तो 1 पॉइंट प्लस कर लेना, और अगर नहीं हुआ तो माइनस कर लेना। तो पहला सवाल है कि क्या आपको अक्सर ऐसा फील होता है कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है इवन दो वो नहीं कर रहा होता है? दूसरा सवाल, क्या आप बार बार अपने फोन का नोटिफिकेशन पैनल क्लीन करते रहते हैं और हमेशा किसी एक नोटिफिकेशन के इंतजार में रहते हैं? तीसरा सवाल, क्या आपका मन नहीं भी करता है फिर भी आप इंस्टाग्राम के रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हैं? चौथा सवाल, क्या आपके इंस्टा में फॉलोअर बढ़ने या घटने से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है? एंड पांचवा सवाल, क्या आप अपना फोन टॉयलेट में लेके जाते हैं? तो सम अप करके कमेंट में बताना कि कितने पॉइंट तुमको मिले हैं। डेटा पे जाएं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 1984 में जो यंग लोग थे उनमें से 35% लोगों का टाइम पास पढ़ाई करना था, कंपेयर टू 2021 जहां उसके आधे परसेंट यानी कि 17% लोग बोर होते हैं तब पढ़ाई करते हैं। हम लोग के साथ ये जो भी हो रहा है इसका पूरा दोष देना चाहूंगा इस ऐप को जिसने 15 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया है। उससे पहले अगर हमें कोई वीडियो देखनी होती थी तो हमें उसे सर्च करना पड़ता था, ये रिकमेंडेशन में आता था, उसके बाद फिर हमें यूट्यूबर्स का रोना सुनना पड़ता था, फिर कहीं जाके अगर मजा आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कोई नया वीडियो खोजते थे एंड देन उसको देखते थे। टिकटॉक की सिस्टम ही खत्म कर दिया, उसमें आपको कुछ सर्च नहीं करना है, बस ऐप खोलो, अपनी उंगलियां मजबूत करो और आपको मजा दिलाने का काम उनका। और वैसे भी जनता को छोटा मोटा मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए ये सिस्टम पूरी तरह से काम कर गया। लोगों को टिकटॉक इतना पसंद आया कि उसके जाने के बावजूद लोग उसकी लत से छूट नहीं पा रहे थे, लोगों को कुछ न कुछ चाहिए था और इसीलिए रील्स, शॉर्ट, मौज मस्ती जैसे लंद फंद ऐप आने लग गए। और भाई इंस्टाग्राम रील्स के तो क्या ही कहने, ऐसा लगता है वीडियोस में उनके कोकेन छिड़का होता है। वैसे तुमने कभी कोकेन खाया है? कभी मत खाना यार, बहुत महंगा होता है। एनीवेज, जब हर 15 सेकंड में तुम्हें मजा मिल रहा है और तुम्हें उससे में ही खुशी मिल रही है तो 10 मिनट की वीडियो तुम्हें 10 घंटे जितनी लगेगी ही, और 2.5-3 घंटे की मूवी तो फिर बोरिंग हो ही जानी है। पर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे जख्मों पर मैगी मसाला रगड़ने नहीं आया हूँ, तुमको सोल्यूशन भी बताऊंगा। सो हियर आर 3 वेज जिससे आप अपने शॉर्ट अटेंशन स्पैन को खत्म कर सकते हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम। फोन की सेटिंग में जाओ और डिजिटल वेलबींग खोल कर देखो कि तुम कितना घंटा फोन चलाते हो। फिर रिग्रेट करने के बाद कोशिश करना कि उस ऐप पर तुम टाइमर लगाओ और 30 मिनट तक उसको खींच कर लेके जाना कि मिनिमम 30 मिनट ही इस ऐप को मैं चलाऊंगा, सो दैट सोशल मीडिया पे तुम कम से कम समय बर्बाद करो। सेकंड इज सेट स्पेसिफिक टाइम्स टू चेक सोशल मीडिया। होता क्या है कि जब भी हमें थोड़ा सा भी स्लॉट मिलता है टाइम का तो हम उसमें सोशल मीडिया खोल लेते हैं, लेकिन अब से कोशिश ये करना कि अपने डेली रूटीन में से एक टाइम स्लॉट फिक्स करना कि इतने ही टाइम या नाश्ता करने के बाद या डिनर करने के बाद ही मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा, और कोशिश करना कि उसी टाइम पे अपने सोशल मीडिया एप्स को तुम इस्तेमाल करो। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास पीसी या लैपटॉप है तो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी एक सोशल मीडिया जिस पे तुम ज्यादा समय बर्बाद करते हो उसको कोशिश करो कि अपने पीसी या लैपटॉप में इस्तेमाल करो। इससे होगा क्या कि उसको खोलने बंद करने के झंझट में तुम्हारा मन ही उतर जाएगा उससे। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिलैक्स योर माइंड। यूएसए की कुछ स्टडीज में पाया गया कि ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का बहुत गहरा रिश्ता है आपके मूड खराब होने से, एंजाइटी से, इवन डिप्रेशन जैसी चीजों से। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें पर्सनली कुछ सजेस्ट करना चाहूँ तो इन चीजों को बिल्कुल सीरियसली लो। कोशिश करो कि जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स करो, अपने साथ समय बिताओ। दोस्त होना ना होना जरूरी नहीं है। कोशिश करो सुबह 6-7 बजे उठ ही जाओ और मेडिटेशन करो, या अगर वो मुश्किल लगता है तो सिंपली फोन को घर में छोड़कर वॉक पे निकल जाओ, सनसेट देखने जाओ। इन सब चीजों से तुम्हारे खुद के साथ जो रिश्ता है वो और अच्छा होता जाएगा। बस ब्लाइंडली मेरी बात मान कर तुम इन चीजों को एक बार ट्राई करना, तुम्हें डेफिनेटली अच्छा फील होगा। सो खत्म करते हैं, बस जल्दी मिलेंगे, बाय।